हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सीबीएसई ने जो अनाउंस किया है कि हमारे जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। इसमें हमारे हाफ सिलेबस से टू टाइम एग्ज़ाम्स होंगे। फर्स्ट जो टर्म है वो हमारा पूरा एमसीक्यूज़ बेस्ड है और जो टर्म सेकंड है वो उसमें एमसीक्यूज़ भी हैं और रिटन एग्ज़ाम भी होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से टर्म फर्स्ट को कितने मार्क्स और टर्म सेकंड में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, और उनका जो वेटेज है, ओके, इंग्लिश के लिए जो वेटेज है उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो हमारी इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन होता है, हमको सारे पैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पर 2 पैसेजेस होंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। फिर सेकंड इज राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में भी हमको 10 मार्क्स हैं, ठीक। 5 मार्क्स हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, सारे जो हमारे लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर, कंप्लेन लेटर, ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, तो उनसे एमसीक्यूज बनेंगे, ओके। तो ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद लिटरेचर जो सेक्शन है हमारा, वो है हमारा 20 मार्क्स का। सारे जो सेक्शंस हैं सभी में हमको टर्म फर्स्ट में एमसीक्यूज ही आने हैं, ठीक। तो इस प्रकार से 10 टोटल हो जाते हैं 40। और जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 10 मार्क्स है। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आपकी जो नोटबुक राइटिंग है, ठीक है, उन सभी के हिसाब से आपको इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से ये टर्म फर्स्ट जो हो जाता है हमारा पूरा टोटल हो जाता है 50 मार्क्स का। सेम इसी के जैसे जो हमारा टर्म सेकंड है वो भी, उसके जो वेटेज है, वेटेज है, वो भी इसी प्रकार से है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में उसको भी 10 मार्क्स है, राइटिंग एंड ग्रामर में भी 10 मार्क्स है, उसके बाद लिटरेचर में भी 10 मार्क्स है, और इंटरनल असेसमेंट में उसमें भी हमको 10 मार्क्स है। मतलब फर्स्ट और टर्म सेकंड में जो इंटरनल असेसमेंट है वो हमारा 10 + 10 = हो जाता है 20। तो 20 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमारी नोटबुक को कंप्लीट रखना है। जब भी आपके टीचर उसको देखें तो उसको कंप्लीट पाएँ, ठीक है। राइटिंग आपकी अच्छी हो, प्रोजेक्ट वर्क आप बहुत अच्छे से करें, या आपको जितना भी इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है उसको भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि उसमें 20 मार्क्स है, ओके। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो वेटेज बांटी गई है इंग्लिश के लिए क्लास 10th के लिए, वो हम देखते हैं। तो ये है टर्म फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है। मार्क्स जो है उसके मार्क्स भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। टर्म फर्स्ट इंग्लिश सिलेबस, टोटल मार्क्स रहेंगे 40। 10 मार्क्स का रहेगा टर्म इंटरनल असेसमेंट और टोटल मार्क्स हैं 40, ओके। टर्म फर्स्ट के लिए है ये। तो रीडिंग सेक्शन जो है वो है हमारा 10 मार्क्स का, ओके, जिसमें हमको 2 पैसेजेस आएंगे, है ना। एक है डिस्कर्सिव पैसेज और एक है फैक्चुअल पैसेज, जो कि केस बेस्ड पैसेज होगा, ठीक है। तो दोनों पैसेजेस को मिला के 12 हमको क्वेश्चन रहेंगे, यानी 10 हमको करना होगा और 10 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब कि एमसीक्यूज ही आना है। इससे पहले भी जो पैसेजेस आते थे एग्ज़ाम में वो सब एमसीक्यूज ही आते थे, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए रहते थे। तो सेम अभी भी इसमें भी यही होगा, ओके। नेक्स्ट इज राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर्मल लेटर में टर्म फर्स्ट में है लेटर टू एडिटर एंड कंप्लेन लेटर। ये जो कंप्लेन लेटर है ये ऑफिशियल भी हो सकता है और बिजनेस लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनसे हमको एमसीक्यूज बनेंगे 10 मार्क्स के, ओके। ग्रामर मतलब राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, ये दोनों के टोटल 10 मार्क्स है। मतलब फॉर्मल लेटर के जो लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर है, इसमें से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और 5 मार्क्स के लगभग ग्रामर से बनेंगे। तो ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमको 10th क्लास में तीन टाइप के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। ये सब रिपोर्टेड स्पीच जो है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उससे रिलेटेड ये 3 टाइप के सेंटेंसेस है। तो इनसे हमको आप ये मान के चलें कि ग्रामर से 5 मार्क्स एंड जो राइटिंग सेक्शन है मतलब फॉर्मल लेटर, इससे हमको 5 मार्क्स, तो टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। इस प्रकार से हमारे ये रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से 20 मार्क्स हो गए। अब हम देखते हैं लिटरेचर सेक्शन। ये है टर्म फर्स्ट का हमारा लिटरेचर सेक्शन, जो कि 20 मार्क्स का आना है,
ठीक, तो इसमें कौन कौन से सिलेबस आएंगे आप टर्म फर्स्ट में, ये हम देखेंगे। टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आने हैं हमको, ये हम देख रहे हैं 20 मार्क्स। तो हमारी जो टू बुक्स हैं हमारी, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। ओके, तो फर्स्ट फ्लाइट के जो प्रोज हैं, स्टार्टिंग के जो 6 प्रोज हैं, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें टू पार्ट्स हैं, एक है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक है द ब्लैक एरोप्लेन, तो दोनों ही इसमें हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ओके, तो इतने 6 जो प्रोज हैं वो हमको टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे, मतलब इन्हीं के हमको एमसीक्यूज तैयार करने हैं। ओके, फिर पोएम देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएट्रीज हैं वो कौन कौन सी आनी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन अ जू एंड द वॉल पोएम। ये 4 पोएम्स हैं जो कि हमको टर्म फर्स्ट में पूछी जानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है, कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं टर्म फर्स्ट के लिए, तो इसके 3 चैप्टर्स हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी एंड द फुटप्रिंट विदाउट फीट। ओके, इस प्रकार से जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके हमको सिर्फ 3 चैप्टर तैयार करने हैं टर्म फर्स्ट के लिए, 4 पोएम्स तैयार करनी है फर्स्ट फ्लाइट से एंड 6 प्रोज तैयार करने हैं फर्स्ट फ्लाइट से। ओके, तो इससे हमको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स रीडिंग सेक्शन के हैं और 10 मार्क्स राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के हैं। इस प्रकार से ये हमारा टर्म फर्स्ट होता है कंप्लीट। ओके, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो टर्म सेकंड है, जो कि एमसीक्यूज भी होगा और रिटर्न भी होगा, उसकी जो वेटेज है उसको किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो उसमें भी सेम है, 40 मार्क्स आपके टर्म सेकंड में भी है और टर्म फर्स्ट में भी है, इसको भी देख लेते हैं। रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी 2 पैसेजेस रहेंगे हमारे, डिस्कर्सिव पैसेज एंड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, दोनों जो पैसेज रहेंगे वो 12 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और उनमें से हमको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे। ओके, फिर जो सेकंड है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें हमको फॉर्मल लेटर से ऑर्डर लेटर, है ना, ऑर्डर टू प्लेस, ओके, एंड इंक्वायरी लेटर, ये हमको पूछे जाएंगे, क्योंकि टर्म सेकंड जो है वो हमारा कैसा है, उसमें हमको लिखना भी है, ओके, रिटर्न भी है और एमसीक्यूज भी है। ठीक, तो हमको उसमें ऑर्डर टू प्लेस और इंक्वायरी लेटर पूछ सकता है। उसके बाद हम टर्म सेकंड में एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग भी है, तो इसको भी हमको टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है। ओके, उसके बाद ग्रामर सेक्शन जो टर्म सेकंड और टर्म फर्स्ट दोनों के लिए सेम है। ठीक है, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मॉडल, डिटर्मिनर, रिपोर्टिंग स्पीच में 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं ये टर्म फर्स्ट में भी हैं और टर्म सेकंड में भी है। इस प्रकार से ये 20 मार्क्स हमारे हो जाते हैं टर्म सेकंड के लिए। अब इसका लिटरेचर सेक्शन देखते हैं कि टर्म सेकंड के लिए लिटरेचर सेक्शन में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, ये हम देख रहे हैं अब। ओके, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है हमारी, उसके हमको प्रोज कौन कौन से पढ़ना है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द वर्स, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल जो कि एक प्ले है, ये 4 चैप्टर हमको फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज से तैयार करने हैं। मतलब हमारा देखो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, उसके बाद रिड्यूस करने के साथ साथ हमारे जो सिलेबस है उसको 2 टर्म्स में ले रहे हैं। ओके, तो हमको हाफ ही पढ़ना है। फिर फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइट्रीज हैं वो कौन कौन सी पढ़ना हमको, अमांडा, एनिमल्स, ओके, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, तो ये हमको 3 पोएम पढ़नी है टर्म सेकंड के लिए फर्स्ट फ्लाइट से ही। उस फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है, इसके कौन कौन से चैप्टर हमको टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर एंड द भोली। ओके, तो इसमें भी हमको सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं टर्म सेकंड के लिए। इस प्रकार से हमारे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का सिलेबस जो है वो अनाउंस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है। टर्म फर्स्ट जो है सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो आप
सभी चैप्टरों के एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से कर लें। मैंने सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ बनाने का प्रयास किया है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और सभी चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्रामर की भी प्रिपरेशन आप एमसीक्यूज़ बेस्ड कर सकते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो सीबीएसई ने जो अनाउंस किया है कि हमारे जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। इसमें हमारे हाफ सिलेबस से टू टाइम एग्ज़ाम्स होंगे। फर्स्ट जो टर्म है वो हमारा पूरा एमसीक्यूज़ बेस्ड है और जो टर्म सेकंड है वो उसमें एमसीक्यूज़ भी हैं और रिटन एग्ज़ाम भी होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से टर्म फर्स्ट को कितने मार्क्स और टर्म सेकंड में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, और उनका जो वेटेज है, ओके, इंग्लिश के लिए जो वेटेज है उसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो हमारी इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें हमको क्या आते हैं, हमको सारे पैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पर 2 पैसेजेस होंगे जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। फिर सेकंड इज राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में भी हमको 10 मार्क्स हैं, ठीक, 5 मार्क्स हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, सारे जो हमारे लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर, कंप्लेन लेटर, ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, तो उनसे एमसीक्यूज़ बनेंगे। ओके, तो ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद लिटरेचर जो सेक्शन है हमारा वो है हमारा 20 मार्क्स का। सारे जो सेक्शंस हैं सभी में हमको टर्म फर्स्ट में एमसीक्यूज़ ही आने हैं, ठीक। तो इस प्रकार से 20 टोटल हो जाते हैं 40। और जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 10 मार्क्स है। अब इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आपकी जो नोटबुक राइटिंग है, ठीक है, उन सभी के हिसाब से आपको इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से ये टर्म फर्स्ट जो हो जाता है हमारा पूरा टोटल हो जाता है 50 मार्क्स का। सेम इसी के जैसे जो हमारा टर्म सेकंड है वो भी उसके जो वेटेज है, वेटेज है वो भी इसी प्रकार से है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन में उसको भी 10 मार्क्स है, राइटिंग एंड ग्रामर में भी 10 मार्क्स है, उसके बाद लिटरेचर में भी 10 मार्क्स है और इंटरनल असेसमेंट में उसमें भी हमको 10 मार्क्स है। मतलब हमारा जो टोटल टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में जो इंटरनल असेसमेंट है, ओके, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में जो इंटरनल असेसमेंट है वो हमारा 10 + 10 = हो जाता है 20। तो 20 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। इसलिए हमको क्या करना है, हमारी नोटबुक को कंप्लीट रखना है। जब भी आपके टीचर उसको देखें तो उसको कंप्लीट पाएँ, ठीक है। राइटिंग आपकी अच्छी हो, प्रोजेक्ट वर्क आप बहुत अच्छे से करें, या आपको जितना भी इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है उसको भी आप अच्छे से कर लें क्योंकि उसमें 20 मार्क्स है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो वेटेज बांटी गई है इंग्लिश के लिए क्लास 10 के लिए, वो हम देखते हैं। तो ये है टर्म फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है। मार्क्स जो है उसके मार्क्स भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। टर्म फर्स्ट इंग्लिश सिलेबस, टोटल मार्क्स रहेंगे 40, 10 मार्क्स का रहेगा टर्म इंटरनल असेसमेंट और टोटल मार्क्स हैं 40। ओके, टर्म फर्स्ट के लिए है ये। तो रीडिंग सेक्शन जो है वो है हमारा 10 मार्क्स का, ओके, जिसमें हमको 2 पैसेजेस आएंगे, है ना। एक है डिस्कर्सिव पैसेज और एक है फैक्चुअल पैसेज जो कि केस बेस्ड पैसेज होगा, ठीक है। तो दोनों पैसेजेस को मिला के 12 हमको क्वेश्चन रहेंगे, यानी 10 हमको करना होगा और 10 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब कि एमसीक्यूज ही आना है। इससे पहले भी जो पैसेजेस आते थे एग्ज़ाम में वो सब एमसीक्यूज ही आते थे, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए रहते थे। तो सेम अभी भी इसमें भी यही होगा, ओके। नेक्स्ट इज राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो कि 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फॉर्मल लेटर में टर्म फर्स्ट में है लेटर टू एडिटर एंड कंप्लेन लेटर। ये जो कंप्लेन लेटर है ये ऑफिशियल भी हो सकता है और बिजनेस लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनसे हमको एमसीक्यूज बनेंगे 10 मार्क्स के, ओके। ग्रामर मतलब राइटिंग सेक्शन और ग्रामर, ये दोनों के टोटल 10 मार्क्स है। मतलब फॉर्मल लेटर के जो लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर है इसमें से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और 5 मार्क्स के लगभग ग्रामर से बनेंगे। तो ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड,
मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमको 10th क्लास में तीन टाइप के सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन। ये सब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उससे रिलेटेड ये 3 टाइप के सेंटेंसेस है। तो इनसे हमको आप ये मान के चलें कि ग्रामर से 5 मार्क्स एंड जो राइटिंग सेक्शन है मतलब फॉर्मल लेटर, इससे हमको 5 मार्क्स, तो टोटल हो जाते हैं 10 मार्क्स। इस प्रकार से हमारे ये रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से 20 मार्क्स हो गए। अब हम देखते हैं लिटरेचर सेक्शन। तो लिटरेचर सेक्शन में हमको कितना आना है ये हम देखेंगे टर्म फर्स्ट में, ठीक है। तो ये है टर्म फर्स्ट का हमारा लिटरेचर सेक्शन जो कि 20 मार्क्स का आना है, ठीक। तो इसमें कौन कौन से सिलेबस आएंगे अब टर्म फर्स्ट में ये हम देखेंगे। टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आने हैं हमको ये हम देख रहे हैं 20 मार्क्स। तो हमारी जो टू बुक्स हैं हमारी, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ओके। तो फर्स्ट फ्लाइट के जो प्रोज हैं वो रहेंगे हमारे स्टार्टिंग के जो 6 प्रोज हैं, वो स्टार्टिंग के जो 6 प्रोज हैं, ठीक है। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें टू पार्ट्स हैं, एक है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट और एक है द ब्लैक एरोप्लेन, तो दोनों ही इसमें हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, ओके। तो इतने 6 जो प्रोज हैं वो हमको टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे, मतलब इन्हीं के हमको एमसीक्यूज तैयार करने हैं, ओके। फिर पोएम देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट की जो पोएट्रीज हैं वो कौन कौन सी आनी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन अ जू एंड द वॉल पोएम। ये 4 पोएम्स हैं जो कि हमको टर्म फर्स्ट में पूछी जानी है, ठीक है। अब हम देखते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है, इससे हमको कौन कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं टर्म फर्स्ट के लिए। तो इसके 3 चैप्टर्स हैं, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी एंड द फुटप्रिंट विदाउट फीट, ओके। तो इस प्रकार से फुटप्रिंट विदाउट फीट जो फुटप्रिंट विदाउट जो इस प्रकार से जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके हमको सिर्फ 3 चैप्टर तैयार करने हैं टर्म फर्स्ट के लिए, 4 पोएम्स तैयार करनी है फर्स्ट फ्लाइट से एंड 6 प्रोज तैयार करने हैं फर्स्ट फ्लाइट से, ओके। तो इससे हमको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स रीडिंग सेक्शन के लिए, 10 मार्क्स रीडिंग सेक्शन के हैं और 10 मार्क्स राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के हैं। इस प्रकार से ये हमारा टर्म फर्स्ट होता है कंप्लीट, ओके। अब हम देखते हैं कि जो टर्म सेकंड है, टर्म सेकंड के लिए हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस प्रकार से उसकी जो वेटेज है वो डिवाइड की गई है। तो टर्म फर्स्ट के लिए ये देखिए टर्म फर्स्ट सिलेबस, ओके। ओके, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए जो टर्म सेकंड है, जो कि एमसीक्यूज भी होगा और रिटर्न भी होगा, उसकी जो वेटेज है उसको किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो उसमें भी सेम है, 40 मार्क्स आपके टर्म सेकंड में भी है और टर्म फर्स्ट में भी है। इसको भी देख लेते हैं। रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी 2 पैसेजेस रहेंगे हमारे, है ना, डिस्कर्सिव पैसेज एंड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। दोनों जो पैसेज रहेंगे वो 12 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और उनमें से हमको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, ओके। फिर जो सेकंड है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये हमारा 10 मार्क्स का है। इसमें हमको फॉर्मल लेटर से ऑर्डर लेटर, है ना, ऑर्डर टू प्लेस, ओके, एंड इंक्वायरी लेटर, ये हमको पूछे जाएंगे क्योंकि टर्म सेकंड जो है वो हमारा कैसा है, उसमें हमको लिखना भी है, ओके, रिटर्न भी है और एमसीक्यूज भी है, ठीक। तो हमको उसमें ऑर्डर टू प्लेस और इंक्वायरी लेटर पूछ सकता है। उसके बाद हमारी ग्रामर में टर्म सेकंड में एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग भी है, तो इसको भी हमको टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है, ओके। उसके बाद ग्रामर सेक्शन जो टर्म सेकंड और टर्म फर्स्ट दोनों के लिए सेम है, ठीक है।
टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, मॉडल, डिटर्मिनर, रिपोर्टिंग स्पीच में 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं ये टर्म फर्स्ट में भी हैं और टर्म सेकंड में भी है। इस प्रकार से ये 20 मार्क्स हमारे हो जाते हैं टर्म सेकंड के लिए। अब इसका लिटरेचर सेक्शन देखते हैं कि टर्म सेकंड के लिए लिटरेचर सेक्शन में हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो लिटरेचर सेक्शन में हमको टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं ये हम देख रहे हैं अब। ओके, ये भी 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है हमारी उसके हमको प्रोज कौन कौन से पढ़ना है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल जो कि एक प्ले है। ये 4 चैप्टर हमको फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज से तैयार करने हैं। मतलब हमारा देखो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, उसके बाद रिड्यूस करने के साथ साथ हमारे जो सिलेबस है उसको 2 टर्म्स में ले रहे हैं। ओके, तो हमको हाफ ही पढ़ना है। फिर फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइट्रीज हैं वो कौन कौन सी पढ़ना हमको। अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ओके, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये हमको 3 पोएम पढ़नी है टर्म सेकंड के लिए फर्स्ट फ्लाइट से ही। उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारे नेक्स्ट जो मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है इसके कौन कौन से चैप्टर हमको टर्म सेकंड के लिए तैयार करना है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर एंड द भोली। ओके, तो इसमें भी हमको सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं टर्म सेकंड के लिए। इस प्रकार से हमारे टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का सिलेबस जो है वो अनाउंस कर दिया गया है CBSE के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है। टर्म फर्स्ट जो है सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। तो आप सभी चैप्टरों के MCQs बहुत अच्छे से कर लें। मेरी जो मैंने सभी चैप्टर्स के MCQs बनाने का प्रयास किया है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और सभी चैप्टर्स के जो MCQs है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ग्रामर की भी प्रिपरेशन आप MCQs बेस्ड कर सकते हैं। ओके, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।